हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके सीरीज में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 26 पर। जैसा आपको मालूम है कि हम धर्म की स्वतंत्रता की बातें कर रहे हैं, धर्म के मौलिक अधिकारों की बातें कर रहे हैं। आर्टिकल 25 में हमने देखा कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के देखते हुए सदाचार, लोक व्यवहार, लोक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य को देखते हुए धर्म की स्वतंत्रता भारत में प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों का शांतिपूर्वक सहअस्तित्व होता है। हम सभी धर्मों की कदर करते हैं। राज्य सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे या नकारात्मक हो। तो आर्टिकल 25 को हमने तफसील से पढ़ा था। अब आर्टिकल 26 उसी का ही विस्तार है। आर्टिकल 26 कहता है कि जो भी धार्मिक समुदाय हैं, जो भी धार्मिक संप्रदाय हैं, जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं इंडिया में, उन्हें धर्म से संबंधित मामलों को प्रबंधन करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। आर्टिकल 26 कहता है। इसका मूल पाठ यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 26 लिखता है, सब्जेक्ट टू मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एवरी रिलीजियस सेक्शन हैव सर्टेन फ्रीडम। वो क्या क्या है? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन रहते हुए भारत में प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, अपने धर्म से संबंधित रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने का तथा उसका प्रबंधन करने का। पहला, इसका क्या अर्थ है? देखिए, अगर आप हिंदू हो तो आप अपने धर्म को, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, भारत में सभी प्रकार के धर्म है, लेकिन अगर हिंदू सबसे बड़ी मेजोरिटी वाला धर्म माना जाता है तो इसका उदाहरण हमें थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो अगर मंदिर की स्थापना करते हैं, कोई ट्रस्ट की स्थापना करते हैं, तो उनको वैसे धर्म के को संस्थानिक रूप देने का पूर्ण अधिकार है, उनको चलाने का पूर्ण अधिकार है, उनका प्रबंधन यानी उनको मैनेज करने का पूर्ण अधिकार है। वैसे कि वैसे इस्लाम धर्म के अंदर जैसे हज कमेटी बनी हुई है, या उनका वक्फ बोर्ड है, या उनके किसी भी जो मस्जिद या किसी भी मदरसे से संबंधित कोई भी प्रकार का संस्थान अगर वो स्थापित करते हैं, लेकिन वो प्योर रिलीजियस नेचर का है, तो उसको चलाने का उनको पूर्ण अधिकार दिया गया, उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। 26 में जो दूसरा अधिकार दिया गया वो है धर्म विषयक मामलों को प्रबंधन करने का अधिकार है, यानी टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। यानी धर्म से संबंधित जो भी मामले और होंगे, उनमें जिस भी प्रकार के मामले आते हैं, पूर्ण धार्मिक अगर वो हैं, तो उनको प्रबंध करने का उनको पूर्ण अधिकार दिया गया है। दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। 26C में यानी तीसरा जो पार्ट दिया गया वो क्या कहता है? टू ओन, एक्वायर मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टीज विच इज रिलेटेड टू रिलीजन। मतलब धर्म से संबंधित स्थावर व जंगम यानी स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की संपत्ति अधिकार, खरीदने का अधिकार भी जो है, या उसको उस पर स्वामित्व रखने का अधिकार भी आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 26D कहता है कि जो संपत्ति एक्वायर कर ली है, ऐसी संपत्ति को विधि द्वारा प्रशासन करने का अधिकार भी उस धार्मिक संप्रदायों को है। तो कुल मिला के आर्टिकल 26 ये कहता है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय को, किसी भी धार्मिक समुदाय को धर्म से संबंधित संस्थानों को स्थापना करने की उनको अधिकार है, उनका प्रबंधन करने का उनको अधिकार है, उनको प्रशासित करने का उनको अधिकार है। उस संस्थान से संबंधित अगर कोई प्रॉपर्टी ली जाती है, वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, स्थायी और जंगम, जिसको स्थावर और जंगम संपत्ति भी कहा गया है मूल भाषा में, तो उस तरह की संपत्ति को अधिकार करने का, उनको अधिग्रहण करने का उनको अधिकार रहेगा और उनको उनकी पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। तो पहला आर्टिकल 25 है वो रिलीजन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड ऑफ इनर कंसाइंस, धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है कि आप उसको मानते हो या नहीं मानते हो, ये उसका प्रसार है। उससे आगे का है, आप किसी धर्म को मानते हो, उस धर्म से संबंधित मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो बनाते हो, वो आर्टिकल 26 में आएगा। वो संपत्ति किसकी है? वो धार्मिक संप्रदाय की है। वो धार्मिक संप्रदाय कैसे अपने आप को चलाते हैं, अब उनके लिए उनका जो है, उनका रिलीजियस हेड कौन होता है, उनका धार्मिक गुरु कौन होता है, वो किसकी बात मानी जाएगी, इसमें सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। अगर वो धर्मेतर है यानी एक्स्ट्रा रिलीजियस कोई मैटर होगा तो ही उसके अंदर स्टेट का जो है इंटरफेरेंस रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें जो निकल के आती है आर्टिकल 26 में, वो ये कि जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं वो अपने जो संपत्तियों को जो है लेने के लिए, खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए तथा उसके प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, कुछ बातों के अधीन रहते हुए। वो जो बातें थी वही 3 बातें हैं: लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी यानी सदाचार, और
हेल्थ यानी स्वास्थ्य के अधीन। तो ये 3 बातों को हमें ध्यान रखना। इससे संबंधित कुछ रोचक बातें निकल के आती है। पहला, जैसे इनमें कहा गया है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन, धार्मिक संप्रदाय। अब धार्मिक संप्रदाय कौन से हैं कौन से नहीं, इस बात को लेकर विवाद है। आर्टिकल 26 से रिलेटेड कई ऐसे केस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल 26 को फर्दर एलोबरेट करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण केस है, इसका नाम है एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 का केस है। इसमें ये बात निकल के आई कि कौन सा धार्मिक संप्रदाय समुदाय माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। देखिए, इसमें एक चीज समझने की आवश्यकता है। हमारा जो देश है वो मल्टी रिलीजियस या पॉली रिलीजियस कंट्री है, जहां पे विविध धर्मी लोग रहते हैं, संप्रदायों को मानने वाले, किसी प्रकार की जो प्रथाओं को मानने वाले। तो धर्म के अंतर्गत, रिलीजन के अंदर क्या क्या आता है? क्या हिंदू धर्म को एक ही धर्म माना जाए? हिंदू धर्म के अंतर्गत शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, वो किस रूप में माने जाए? वैसे ही हर रिलीजन के अंदर छोटी छोटी ब्रांचेस है, उनको मानने वाले समुदाय है, उनका एक पार्ट है। तो ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कि कौन सा समुदाय अपने आप में धार्मिक है, उसका क्या दायरा रहेगा, इसको समझना बहुत। तो एसपी मित्तल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो वो रिलीजियस, प्योर रिलीजियस होना चाहिए, दूसरा उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्य है, शंकराचार्य के अधीन कौन रहेगा, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होना चाहिए। और तीसरा जो है, इसमें जो खास बात है, उस समुदाय का विशिष्ट नाम होना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत लिंगायत है तो एक संप्रदाय ही माना जाएगा। वैसे ही हर रिलीजन के अंदर एक किसी सेट ऑफ वैल्यूज को मानने वाले स्पेसिफिक नाम के लोग होंगे, वो धार्मिक समुदाय माने जाएंगे। यहां पर आर्टिकल 26 में जो इंस्टीट्यूशन स्थापित करने का, प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का जो राइट दिया गया है, वो दिया गया है धार्मिक संप्रदायों को। धार्मिक संप्रदायों से संबंधित जो है एक्सप्लेनेशन जो है एसपी गुप्ता केस देता है। इसी सिलसिले में एक और अभी केस हाल ही में चर्चा में रहा, सबरीमाला केस। केरला का सबरीमाला जो केस है वो अयप्पा की प्रार्थना या पूजा स्थल माना जाता है। वहां पर उसके मैनेजमेंट को लेकर धार्मिक संप्रदाय को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। वहां पर एक विशिष्ट आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश जो है वो बाधित किया गया था, और क्योंकि वो ट्रस्ट के मैनेजमेंट का मामला था तो उसमें लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचे, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिलाओं को अंदर नहीं आने देना एक तरह का नॉन रिलीजियस एक्ट है। तो उस पर जो है उन्होंने उस ट्रस्ट के खिलाफ, जो सबरीमाला जो के ट्रस्ट था उसके खिलाफ जो है अपना वर्डिक्ट दिया। तो इसमें कई विवाद उभरते रहते हैं कि कौन सा मामला रिलीजियस होगा, कौन सा रिलीजियस नहीं होगा, और उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में के मैनेजमेंट का राइट, फुल फ्रीडम उसको, संस्थान को मिलती है या नहीं मिलती है। अगर किसी प्रकार के गैर धार्मिक कार्य वहां पर होते हैं रिलीजियस संस्थान में, जैसे पैसे का लेन देन हो गया या अन्य प्रकार के, और वो मौलिक अधिकारों के पार्ट 3 के खिलाफ होते हैं, तो उसमें स्टेट इंटरफेरेंस कर सकता है। ये सबरीमाला का मेन जो है सार था। सबरीमाला का केस काफी लंबा चौड़ा केस है, कभी समय मिलेगा तो उस पर हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 26 जो है, आपको सार में जो समझना वो ये है कि धर्म का पालन करने के बाद आप धार्मिक संस्थान, धार्मिक संगठन स्थापित कर सकते हो, संपत्ति खरीद सकते हो, उसका मैनेजमेंट कर सकते हो, उसका प्रशासन कर सकते हो। इसमें राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर उस प्रबंधन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, संपत्ति की खरीद फरोख्त में लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा तो उसमें इंटरफेरेंस करने का अधिकार स्टेट को है। आज के लिए इतना ही।